चाहे बीमारी कोई भी हो, मोतियाबिंद हो, रतौंधी हो, आंखों की दृष्टि का दोष हो, आंखें बड़ी छोटी हो या ग्लूकोमा जैसी खतरनाक बीमारियां क्यों ना हो, सभी ग्रह के कारण ही होते हैं। हमारी दो आंखें हैं, राइट आई और लेफ्ट आई। राइट आई का कारक ग्रह सूर्य है और लेफ्ट आई का कारक ग्रह चंद्र। मैं आज तक किसी भी जानवर को तो चश्मा पहने नहीं देखा। उन लोग को जीवन के अंत समय तक जीवन गुजारते हैं और सब कुछ दिखता है। हाँ, बुढ़ापा एक सामान्य स्थिति है। बूढ़े होने के बाद जब शरीर के सभी अंग कमज़ोर होने लगते हैं तो स्वाभाविक है आँख भी कमज़ोर होगा और मृत्यु के बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। तो हम इसे ग्रह के संदर्भ में पहले समझें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, दाहिनी आंख का संबंध सूर्य से। अब अगर किन्हीं की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो, खराब से क्या मतलब है? सूर्य कभी अस्त नहीं होते हैं। किसी भी कुंडली में सूर्य अस्त नहीं होता है, फिर क्या हो सकता है? सूर्य नीच के हो सकते हैं। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और जिनका भी जन्म 14 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में होता है, उनके सूर्य तुला राशि में आएंगे और वो नीच के होंगे। अब जिनकी सूर्य कुंडली में नीच की स्थिति उत्पन्न करती है तो निश्चित रूप से उनके दाएं आँख खराब हो सकते हैं। और अगर सूर्य दूसरे घर में बैठा हो, मतलब लगन कुंडली से दूसरे भाव में बैठा हो, लगन कुंडली से छठे भाव में बैठा हो, लगन कुंडली से 8वें भाव में बैठा हो, लगन कुंडली से 12वें भाव में बैठा हो और वहाँ पर अगर नीच का न भी हो, दुश्मन राशि में बैठा हो, मतलब कि अगर वृषभ राशि में हो, 2 नंबर में सूर्य बैठे हो, तुला राशि में तो नीच के होते ही हैं, मकर राशि में यानी कि अपने शत्रु ग्रह शनि के घर में बैठे हो, या कुंभ राशि में वो भी अपने शत्रु के ग्रह शनि राशि में बैठते हैं। और ऐसी स्थिति में सूर्य अगर दूसरे छठे 8वें और 12वें घर में अपनी उपस्थिति बनाते हैं कुंडली में, तो दाहिने आँख में विशेष परेशानी हो सकती है। और इसमें विशेष कष्टदायक परेशानी तब हो सकती है जब सूर्य तुला राशि में यानी नीच की स्थिति में बैठे होते हैं। अब हम बाएं आँख के संबंध में समझते हैं। बाएं आँख का कारक ग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा जब किसी कुंडली में अस्त हो, नीच के हो और छठे 8वें और 12वें घर में उपस्थित हो तो बाएं आँख खराब होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। अब हम देखें, जिनकी भी वृश्चिक राशि होती है, चाहे वो कुंडली के 12 घर में कहीं भी बैठे हो, वहाँ चंद्रमा नीच के होते हैं और वृश्चिक राशि वाले को बाएं आँख की परेशानी उम्र से बहुत पहले आ जाती है। इसके अलावा अगर देखें कि चंद्रमा दूसरे, इसके बाद हम देखें कि चंद्रमा अगर लगन से छठे 8वें और 12वें घर में वृश्चिक राशि में हो तो विशेष परेशानी हो सकता है, लेकिन अगर किसी दूसरे राशि में हो तब भी परेशानी बनी रहती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मेरा अनुभव ये बताता है कि जब भी चंद्रमा सूर्य के साथ हो, जिनका भी जन्म अमावस्या के आसपास हो या अमावस्या के दिन होता है, तो चंद्रमा सूर्य के साथ उपस्थित होते हैं और उसी स्थिति में अस्त हो जाते हैं। और जब चंद्रमा अस्त होता है तो बाएं आँख की तकलीफ बढ़ जाती है। माना गुरुजी, आंखों का ये सारा दोष ग्रह के कारण होता है, पर इसका कोई निदान तो होगा? हाँ बिल्कुल, निदान क्यों नहीं है, लेकिन निदान के लिए हमें जो मेरा सब्जेक्ट है एस्ट्रो हर्बल फिजियोथेरेपी को जो पहले से मैं समझा चुका हूँ और कितने एपिसोड में बता चुका हूँ, तो एस्ट्रो हर्बल फिजियोथेरेपी ही इसके उपाय हैं। अब हम एस्ट्रो हर्बल फिजियोथेरेपी में हर्ब्स की बात करते हैं।
तो आँखों के निदान के लिए प्रकृति ने मुझे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ दी हैं। उन हर्ब्स का कैसे उपयोग करें इसे समझें। हरे, बहेरा और आंवला, ये 3 चीज़ों को मिला के त्रिफला बनता है। सूखा हुआ लें, तीनों चीज़ का सूखा हुआ बराबर बराबर भाग में, और रात में तीनों में से 1-2 पीस लेके भिगो दें और प्रातःकाल उसके छान लें उन्हें, उस जल को, और उससे अपनी आँखों को धोएं। लगातार इसको करते हैं आप तो आपको दोनों आँख संबंधी परेशानियाँ दूर होगी। पेट की खराबी के कारण भी आँख में परेशानी हो सकती है, तो पेट संबंधी जो खराबियाँ उसे हमेशा दूर करने की कोशिश करें। उस पर इसके लिए आप थोड़ा साग सब्जी और वेजिटेरियन खाना का प्रयोग ज़्यादा करें, घी चिकनाई की व्यवहार कम करें। और मेरा 3S का जो फार्मूला आपने सुना है पिछले एपिसोड में, 3S मेरे कहने का मतलब है सॉल्ट, शुगर और स्पाइसेस, उसके उपयोग कम करें। प्रातःकाल अगर आप नंगे पाँव घास पर चलते हैं तो घास पर चलने के कारण आपके आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगर आप प्रातःकाल वृक्ष के हरे हरे पत्तियों को देखते हैं तो उसके प्रभाव से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। और एक मैं हफ्ते का एक विशेष उपाय बताता हूँ। अगर आंखों में इस तरह की कोई भी परेशानी हो तो आप क्या करें, हरा आंवला लें, कच्चा आंवला, उसके रस निकालें और सफ़ेद प्याज यानी सफ़ेद कांदा लें, उसके रस निकालें, उसे शुद्ध हनी में मिलाएं और थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद अपनी आंखों में डाल दें। थोड़ा जलन तो होगा लेकिन आंखों की कोई भी सामान्य बीमारी इससे दूर हो जा सकती है। इस प्रकार एस्ट्रो फिजियोथेरेपी में मैंने जड़ी बूटी हफ्ते पर बात की। अब फिजियोथेरेपी के बारे में समझ लें। एस्ट्रो फिजियोथेरेपी, अगर दाहिने आँख में परेशानी हो तो आप दाहिने आँख को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या दोनों घुमाएं और उसके साथ साथ सूर्य का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्योम का पाठ करें। और अगर जैसा कि मैंने एस्ट्रो फिजियोथेरेपी में बताया था, मंत्र के साथ ताली लगा के अगर आप ये मंत्र को बोलें तो उससे दाहिने आँख की परेशानी दूर होगी। उसी प्रकार बाएं आँख की परेशानी दूर करने के लिए बाएं आँख को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और चंद्र यंत्र ओम सोम सोमाय नमः, ओम चम चंद्राय नमः, चंद्र का कोई भी मंत्र लें और उसके साथ बाएं आँख को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाएं और ताली लगाते हुए ये मंत्र करें तो आँख संबंधित बाएं आँख की जो भी परेशानी है वो समाप्त हो सकती है। आप आँख संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके निदान के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम डायबिटीज पर आते हैं। डायबिटीज के कारण न्यूरो प्रॉब्लम होता है, जिसका मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि बुध उसका कारक ग्रह है। तो नैरो प्रॉब्लम के कारण आँख की भी रोशनी जाती है, क्योंकि नसों में प्रॉब्लम आता है तो आँख की रोशनी में प्रॉब्लम आता है और आँख संबंधी विभिन्न समस्याएं पैदा हो जाती है। तो डायबिटीज के कारण अगर आँखों की रोशनी में परेशानी हो रही है तो डायबिटीज का जो एस्ट्रो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट मेरा है उसे अपनाएं और डायबिटीज को दूर करें, जिससे आँख संबंधी परेशानी भी दूर होगी। हाँ, डायबिटीज के कारण आँखों की परेशानी के लिए बुध औषधि स्नान एक आवश्यक उपाय है। तो बुध औषधि स्नान भी आप कर सकते हैं।